नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट अपॉलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस समय एक वीडियोस में आप लोगों के सामने प्ले करूंगा और उसका रिएक्शन भी हम साथ में देंगे। सो मसीह मेरे प्रियो, आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, किसके ऊपर मैं आज मैं बात करने वाला हूं। इस वीडियो को प्ले करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ऐसे कुछ यूट्यूबर लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा रहस्यमयी बातें कर रहे हैं और बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठा रहे हैं। ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं जहां पर लोगों को ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि बहुत ज़्यादा रहस्य वाली बात है, बहुत ऐसी बात है जो अद्भुत बातें हैं। और ऐसे ऐसे वीडियोस इनका बनाने का मकसद केवल यही है कि लोगों को जो है मनोरंजन कर सके और लोगों से व्यूज़ पा सके। केवल यही इनका मकसद होता है। देखिए, अगर जो लोग परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उनके लिए कोई बात रहस्य नहीं रह जाता है। लेकिन ये लोग खुद कभी वचन पढ़ते नहीं हैं, बाइबल को जानते नहीं हैं, और कभी कभार जब बाइबल पढ़ लेते हैं तो इनको लगता है बहुत रहस्य वाली बातें हैं, और ये समझते हैं मेरे लिए रहस्य है तो लोगों के लिए भी रहस्य होगा। भाई, आपको जो बातें लगता है रहस्य ना, ये लोगों के लिए आम बात लग सकता है। ठीक है, जो लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जो लोग वचन के साथ समय बिताते हैं। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम अल्मास जेकब है, जो कि बहुत सारे इधर उधर की उल्टी पुल्टी बातें करता है। किसी को भी इल्यूमिनेटी के साथ में जोड़ देता है, किसी को भी शैतान के साथ में जोड़ देता है। इसका केवल यही धंधा है। इसके पूरे चैनल में आप जाकर देखिए, केवल ये शैतान की ताकतों को ये दिखा रहा है कि शैतान कितने शक्तिशाली है, और केवल ये शैतान को ही प्रमोशन करते रहता है अपने वीडियोस में। सो मसीह मेरे प्रियो, आज एक वीडियो मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा और उसका हम रिएक्शन भी देंगे, जहां पर ये विजय थालापति को ये शैतान के साथ में जोड़ दिया है। वीडियो को देखते हैं, बहुत मज़ेदार वीडियो है और हम इसका जमकर हम इसका धुलाई करते हैं। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर से बने रहिएगा। काफ़ी मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और एक सही जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो चले बिना किसी देर के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू मास जेकब लाइव। मैं हूं मास जेकब और आप देख रहे हैं विजय तलापति, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, प्रूव्ड ही इज नॉट क्रिश्चियन। बाप रे, अब ये प्रूव कर रहे हैं ये भाई साहब। ये वीडियो में ये प्रूव करेंगे कि विजय थलापति जो है वो क्रिश्चियन नहीं है। विजय थलापति आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में तमिलनाडु में चुनाव हुआ और चुनाव में विजय थलापति की जीत हुई, और वो जो है विजय थलापति जो है वो तमिलनाडु के सीएम के कुर्सी में बैठे हुए हैं। तो ये भाई साहब अभी ये अल्मास जेकब भाई साहब जो है ये अभी ये साबित करेंगे, प्रूफ करेंगे कि विजय थलापति जो है वो क्रिश्चियन नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विजय थलापति एक सच्चा विश्वासी है, वो क्रिश्चियन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि क्रिश्चियन वही होता है जो परमेश्वर के वचन को मनन करता है, अपने जीवन में धारण करता है, और परमेश्वर के वचन के आधार पर वो उसका जीवन होता है। वही सही मसीह होता है। ठीक है, संसारिकता को समेटते हुए, संसारिकता को अपना के वो मसीह होने का जो ढोंग कर रहा है, तो वो उसको मसीह नहीं कहती है। बाइबल उसको मसीह होने का जो है मसीह होने का पद उसको नहीं देती है। ठीक है, इस बात को मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं। ठीक है, लेकिन हर बात को शैतान के साथ, इल्यूमिनाटी के साथ जोड़ देना, ये कहां तक सही है। तो इस वीडियो में आप आगे बने रहिए कि ये भाई साहब किस तरीके से विजय थलापति को जो है ये मतलब क्रिश्चियन नहीं साबित कर रहे हैं, क्रिश्चियन नहीं ये कहते हैं ये, और ये प्रूफ कर रहे हैं। देखते हैं इनका प्रूफ। अरे बाप रे, देखो इनका कितना रहस्यमय दिखा रहे हैं। वाह, इनका म्यूजिक, इनका अंदाज देखिए, शैतान। वाह वाह। तो जीजू, आप जरा ये क्लिप देखें। मारूफ साउथ इंडियन फिल्म स्टार जोसेफ विजय की पार्टी ने पहली दफा इलेक्शन में हिस्सा लिया और रियासत की मंजी हुई। सियासी पार्टियों को शिकस्त देकर हुकूमत बनाने के करीब पहुंच गए। अब पाकिस्तान का तमिलनाडु से क्या लेना देना, पर पाकिस्तान में ये न्यूज दी जा रही है। आपने सोचा है क्यों? अब कुछ लोगों एक मिनट, ये क्या बकवास करेंगे वो मुझे मालूम है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये तमिलनाडु में जो विजय थलापति की जीत हुई, उसमें केवल भारत में ही नहीं लेकिन भारत के बाहर पूरे दुनिया में इसका चर्चा किया गया। और ये जो एक न्यूज़ मैंने आप लोगों को अभी दिखाया, ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़, एक मिनट आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये जो न्यूज़ चल रहा है, ये न्यूज़ पाकिस्तान का न्यूज़ है, और पाकिस्तान में भी इसकी चर्चा की गई कि विजय थलापति जो है
वो जीत हुआ। तो इस बात को ये किस तरीके से लपेटने का प्रयास कर रहे हैं हमारे भाई साहब जो क्या नाम अलमास जेकब भाई साहब जो किस तरीके से लपेटने का प्रयास कर, एक बार और एक बार सुन लीजिए। सियासी पार्टियों को शिकस्त देकर हुकूमत बनाने के करीब पहुंच गए। अब पाकिस्तान का तमिलनाडु से क्या लेना देना, अच्छा। पर पाकिस्तान में ये न्यूज दी जा रही है। आपने सोचा है क्यों? अब कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि तमिलनाडु क्रिश्चियन स्टेट है। नहीं, ये गलत फहमी आपको है। तमिलनाडु क्रिश्चियन स्टेट है बोल के किसको गलत फहमी है? गलत फहमी आपको है। आपने ये सोचा होगा भाई कि तमिलनाडु जो है वो क्रिश्चियन स्टेट है, लेकिन आप फिर जाके गूगल किए होंगे, इंटरनेट में खंगाले होंगे, तब जाके आपको पता चला कि तमिलनाडु जो है वो क्रिश्चियन स्टेट नहीं है, वो जो है हिंदुओं का मतलब वहाँ पर ज़्यादातर लोग हिंदू लोग रहते हैं। आपको ये बात में पता चला होगा। तो जब आपको ये बात पता चला बाद में, तब आपको लगा कि ये रहस्यमय बातें हैं, ये तो किसी को नहीं मालूम है, चलो हम इसका पर्दाफाश करते हैं। तो आपको जो मालूम नहीं है ना, ये मत सोचना कि किसी को मालूम नहीं है। किसने कहा किसी को मालूम नहीं है? तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मंदिर, सबसे ज़्यादा हिंदुओं का जो तीर्थ स्थल तमिलनाडु में ज़्यादा पाया जाता है। तो आपको ये मालूम नहीं है ना, इसीलिए आप ऐसा बकवास मत करो। आगे सुनिए। इट्स मेजॉरिटी इज हिंदू पॉपुलेशन, तो एक हिंदू मेजॉरिटी एक क्रिश्चियन बंदे को अपना सीएम, अपना चीफ मिनिस्टर क्यों बनाएंगे? और खास तौर और देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जहाँ पर हिंदुओं का सबसे ज़्यादा मतलब रहना होता है, मेजॉरिटी जहाँ पर हिंदुओं का सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर एक क्रिश्चियन को क्यों वो लोग बनाएंगे? तो देखो बात ऐसा है कि आपका जो माइंड सेट है ना, दिमाग है ना, वो थोड़ा सा पंचर हो गया है, उसको आपको रिपेयर करने का ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो भारत में तमिलनाडु में जो सीएम बना है उसकी चर्चा पाकिस्तान में क्यों हो रहा है। मतलब वो सीधा सीधा इसको जोड़ना चाहते हैं कि ये इल्यूमिनाटी के साथ में इनका कनेक्शन है। भाई अब चर्चा क्यों हो रहा है, ये कॉमन सी बातें हैं, किसी को भी ये समझ में आ जाएगा। अब क्यों हो रहा है, एक छोटा सा और एक रीज़न मैं बता देना चाहता हूँ। पाकिस्तान की जो सरकार है वो बीजेपी से बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी हर समय हिंदू मुस्लिम करता है। और जब बीजेपी को कोई पार्टी अगर हराती है तो उस समय पाकिस्तान का जो सरकार है या फिर पाकिस्तान का जो न्यूज़ चैनल वाले जमकर चलाते हैं अपने न्यूज़ चैनल में, ठीक है। और ये पहली बार नहीं, और इससे पहले भी कई बार ऐसा न्यूज़ चला है। सिद्धू को आप लोग जानते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, उसको भी लेकर कई सारा बात पिछले समय खड़ा उठा था। तो ये जो बात सीएम बन गए हैं हमारे जो विजय थलापति, तो वो बिल्कुल बीजेपी का विरोध में है और बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल वालों ने अपने न्यूज़ में इस बात को चलाया था, ठीक है। तो ये भाई साहब कहते हैं कि अरे भाई वहाँ तमिलनाडु में अगर वो सीएम बन के जीत गया है तो पाकिस्तान वाले क्यों चला रहे हैं? हाँ, इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि इसका कनेक्शन जो है इल्यूमिनाटी के साथ में है। कमाल करते हैं यार। आगे सुनिए। पर इंडिया के जो हालात हैं मसीहियों को लेकर, जो आज़ार सानियां की जा रही है, उनके ऊपर जो जुल्म किए जा रहे हैं, तो एक मसीही को हिंदू मेजॉरिटी चीफ मिनिस्टर क्यों बनाएगी? क्यों बनाएगी मैं आपको बता रहा हूँ। आपका ये जादूगरी और रहस्यमय बात सुनने से पहले मैं बता देता हूँ क्यों बनाएगी। क्योंकि विजय थलापति वो कोई एक आम इंसान नहीं है, ठीक है। कोई एक व्यक्ति चर्च में प्रार्थना करने वाला कोई एक पादरी उठ के खड़ा नहीं हो गया है यहाँ पे। लेकिन विजय थलापति जो है ये एक फिल्म स्टार है। आपका एक और रहस्यमय बातें आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप वीडियो बनाएंगे तो ये रहस्य भी साथ में जोड़ देना, ठीक है। तो विजय थलापति वो कोई एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं थे। विजय थलापति वो फिल्म स्टार थे और फिल्म स्टार होने के कारण जो है उनका पॉपुलैरिटी वहाँ पर बना हुआ था। उनको वो फेमस चेहरा थे, एक सेलिब्रिटी थे, सब लोग उनको प्यार करते हैं और जब पर्दे में उनको देखते हैं तो एक हीरो की तरह उनको वो मानते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि विजय थलापति जो है वो सीएम बनने से पहले वो बहुत सारे जो है समाज के उन्नति के लिए, रूरल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत सारे काम किया है। गांव में जाकर बहुत सारे ऐसे लगभग 300-400 गांव को वो जो है सोलर
सुविधा उपलब्ध कराए थे। तो इसके कारण से उनका लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बना हुआ था। ठीक है, इस वजह से जो है लोगों ने उनको सीएम पद में चुना। और तमिलनाडु में ये नहीं देखा गया कौन हिंदू है कौन क्रिश्चियन है। ठीक है, लोगों ने भर भर के इसीलिए उनको वोट दिया, इसीलिए उनको चुना क्योंकि वो फिल्म स्टार थे और वो बहुत अच्छे मानसिकता के थे, लोगों का ये मानना था और लोगों ने इसीलिए उनको वोट दिया। ठीक है, लेकिन ये भाई साहब के दिमाग में क्या है उसको भी हम सुन लेते हैं एक बार। वाह, ज्यादा वीडियो एडिटिंग तो जबरदस्त करते हैं यार भाई। विजय के माथे पर जो बिंदिया है, जी हाँ मैं इसको बिंदिया ही कहूंगा, और हाथ में ये लाल धागा सारी कहानी साफ साफ बता रहा है कि अरे बाप रे, देखो कितना बड़ा एक रहस्य यहाँ पर खोल के सामने आ रहा है। विजय के माथे में जो बिंदिया है और उसके हाथ में जो लाल धागा है, ये सारा कहानी यहाँ पर दिखा रहा है। आगे सुनिए क्या कहानी है भाई। विजय टेलीपैथी कहीं से भी मसीही नहीं है, और इसे मैं टेलीपैथी क्यों कह रहा हूं आगे चलकर आपको पता चलेगा। विजय सिर्फ मूवीज की हद तक ही नहीं बल्कि अपनी रियल लाइफ में भी जादूगरी, सितारों के इल्म और कबाला मैजिक में इन्वॉल्व है। और ये बाप रे भाई साहब, ये व्यक्ति को ये सब जानकारी देता कौन है? शायद खुद ये जाकर ना विजय थलापति से मिले होंगे और विजय थलापति ने बोला हो कि मैं जादूगरी करता हूँ और ये उल्टी फुल्टी बातें। भाई किसी भी चीज को किसी के साथ क्यों जबरदस्ती घुसेड़ रहे हो यार? हाथ में लाल धागा पहन लिया और माथे में एक टीका लगा दिया, तो जाने अनजाने सबके घर में लाल धागा होगा। जाने अनजाने बच्चों को तो मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग भी अपने बच्चों को टीका लगाते हैं, मैंने देखा हुआ है। ठीक है, हाँ, काजल से टीका। मेरे बच्चे भी जब छोटे थे ना तो उनके भी माथे में काजल से टीका बनाते थे और उनको जो है सजाते थे। तो यहाँ पर कोई अगर टीका लगा दिया, कहीं पे काला धागा हो गया या लाल धागा हो गया, मैं ये व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ क्या इसके घर में कभी कहीं पे कोई लाल धागा नहीं होता है? तो ये साबित क्या करना चाहता है? ये लोग हर समय ना ट्रायंगल को देखेंगे, ओ भाई यहाँ ट्रायंगल बन गया, चलो ये इल्यूमिनाटी के साथ में जोड़ देते हैं इसको। इसके हाथ में लाल धागा मिल गया, चलो इसको जोड़ते हैं हम शैतान के साथ में, इसको जादूगरी के साथ में जोड़ते हैं। अरे भाई तुम्हारा दिमाग में कुछ है कि नहीं? अरे भाई दिमाग में तुम्हारा बहुत कुछ है, और वो क्या है? यही जो तुम कर रहे हो। आगे सुनिए। धागा कबाला प्रैक्टिस करने वाले पहनते हैं जिस पर 7 गिरहें लगी होती हैं। अब टेलीपैथी का चर्च में घुटनों पर दाखिल होना वायरल हो गया क्योंकि लोगों को लगा कि ये कितना हम्बल शख्स है, ये तो अवाम की खिदमत करेगा, इसका दिल कितना अच्छा है। पर सीएम बनते साथ ही विजय ने अपने रंग दिखाना शुरू किए। इसने अपना एस्ट्रोलॉजर ऑन स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर अपॉइंट कर लिया। यही वो एस्ट्रोलॉजर है। ये भाई साहब के पास में बहुत ज़्यादा जानकारी है, और ये जादूगरी, ये एस्ट्रोलॉजर और जो है ये क्या सितारों के इल्म क्या क्या वर्ड यूज़ करता है, उतना तो मेरे को आता भी नहीं है। तो ये इसको इतना जानकारी ये कहाँ से लाता है और ये इतना जानकारी रखता क्यों है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है भाई ये खुद ही एक जादूगर इंसान है, ये खुद ही ब्लैक मैजिक वगैरह करता होगा और खुद ही ये सितारों को बुलाता होगा। ये तंत्र मंत्र विद्या वाला ये इंसान है, इसीलिए इतना ज़्यादा ये जानकारी इसके पास में है। तो भाई शैतान को ज़्यादा प्रमोट मत करो, शैतान को ज़्यादा उसके ताकतों को ज़्यादा मत दिखाओ, वो भाई हारा हुआ है। ठीक है, अगर आपको ताकतों को दिखाना है तो मसीह यीशु की ताकत को दिखाओ ताकि लोग जानें कि यीशु कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वैसे आप जैसे लोग नहीं बोलेंगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेगी, और इस बात का प्रमाण बाइबिल है। ठीक है, तो किसी को भी उल्टी सीधी इधर उधर से जोड़ने का प्रयास मत करो। आगे सुनिए। इसने विजय के सीएम बनने की प्रेडिक्शन की थी। अब पार्टी को ये फैसला पसंद नहीं आया जिस पर विजय ने एस्ट्रोलॉजर को 24 घंटों के बाद नौकरी से निकाल दिया। अब देखो ये भाई साहब बोलते हैं मुझे भी तो, मैं तो इतना ज़्यादा ये सब न्यूज़ के पीछे मैं ज़्यादा नहीं पड़े रहता हूँ, लेकिन ये व्यक्ति जो है ढूंढ ढांड के ये न्यूज़ लाया होगा, और ये न्यूज़ कहाँ तक सच्चाई है कहाँ तक नहीं वो मुझे नहीं मालूम। तो ये कहना चाहता है जो एस्ट्रोलॉजर है उसको 24 घंटे के अंदर विजय ने निकाल दिया, और ये भी कहता है कि वो जो एस्ट्रोलॉजर के वजह से ये जादूगरी भी करता है। तो भाई अगर ऐसे होता तो उसको थोड़ी निकालता वो, हाँ?
और वो है नहीं है उसके बारे में मुझे उतना जानकारी नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति जो है ना हर चीज को शैतान के साथ में जोड़ने का प्रयास करता है। आगे सुनिए। क्या आपने सोचा है कि विजय ने एस्ट्रोलॉजर को अपना एडवाइजर क्यों अपॉइंट किया होगा? तो यकीनन एक गवर्नमेंट पोजीशन से एस्ट्रोलॉजर को हटा तो दिया गया है, लेकिन यकीनन विजय आगे जो भी फैसले लेगा वो सारे इन्फ्लुएंस्ड होंगे सितारों के इल्म से। अब आपको याद हुआ, विजय अब कोई भी फैसला लेगा वो सितारों के इल्म से। भाई ये इल्म का मतलब तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये कोई सितारों उतारों से फैसला नहीं लेंगे, ठीक है। आपका दिमाग ये सब चीज़ों को बना बना के, इस तरीके का वीडियो बना बना के ना आपका दिमाग एकदम भ्रष्ट हो गया है। कुछ अच्छे काम करो मेरे भाई। ये क्यों इधर उधर की बातों को लेकर ऐसे आप दिखाने का प्रयास कर रहे हो जैसे कि मैं एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठा रहा हूँ, बहुत बड़ी रहस्यमयी बातें हैं। ये सब फालतू का काम करके कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। बस लोगों का मनोरंजन होगा, और जो लोग जो है बहुत रहस्यमयी चीज़ों को देखने का मनसा रखते हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा एक मौका मिलेगा कि वो अपना समय को बर्बाद करेंगे आपके वीडियोस को देख के, ठीक है। तो आप बहुत गलत काम कर रहे हो। किसी चीज़ को भी शैतान के साथ में जोड़ना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे सुनिए। तो मैं आपसे कहता आ रहा हूं कि अब जादूगरी का वही लेवल जो मिस्र में हुआ करता था वो वापस लाया जाएगा। तो आपके सामने है कि सीएम बनते ही गवर्नमेंट पोजीशन पर एक एस्ट्रोलॉजर को कुर्सी दी जाती है। तमिलनाडु में फ्री मेसन लॉजेस ओपनली ऑपरेट करते हैं और सभी पॉलिटिशियंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्री मेसनरी से कनेक्टेड हैं, और ये फ्री मेसन्स कभी नहीं चाहेंगे कि इनकी स्टेट में कोई ऐसा शख्स सीएम बने जो फ्री मेसन ना हो। आपको लग रहा हो ये व्यक्ति को मैं क्या कहूँ, बार बार मुझे वो कहने को भी ठीक नहीं लग रहा है। अब ये प्रीमेशन के साथ में जो है विजय थलापति को ये जोड़ने का ये प्रयास कर रहा है। आगे सुनते हैं। होगा कि मैं बकवास कर रहा हूं। आप जरा ये क्लिप देखें। तमिलनाडु फिल्म इंडस्ट्री से लेकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक इल्यूमिनाटी कैसे इन्वॉल्व है। अब ये सब कुछ को इल्यूमिनाटी के साथ में जोड़ेगा। भाई ये बहुत खतरनाक इंसान है, ये बहुत शैतानी इंसान है। इसके दिमाग में शैतान भरा पड़ा हुआ है, शैतान की हरकतें भरी हुई है। और मैं इसके बारे में और क्या दिखाऊंगा, देखते हैं। कुछ दिखाने लायक कुछ है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। மருந்து மாத்திரை கம்பெனி தான் वो डायरेक्टली खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है। अब ये जो अपने घुटनों पर चर्च में एंटर हुआ है, ये क्रिश्चियन प्रैक्टिस हरगिज नहीं है, बल्कि बुत परस्तों की प्रैक्टिस है जो कि इंडिया में हिंदू लोग प्रैक्टिस करते हैं। और यही सेम प्रैक्टिस कैथोलिक चर्च में भी की जाती है, जो कि इटसेल्फ पेगन चर्च है। कैथोलिक्स तो ये भाई साहब को इस बात पे दिक्कत हो गया, इस बात पे परेशानी हो गया कि ये जो विजय थलापति है वो घुटनों के बल में चर्च में चल के जा रहे हैं। तो इससे इनको तकलीफ़ हो गया। ये इनका मानना है कि ये हिंदुओं का रिवाज है, वो लोग इसको फॉलो करते हैं, उसको अपनाते हैं। तो ये जो काम कर रहे हैं ये भूत प्रस्ती है, ठीक है। मतलब ये हिंदुओं का रिवाज है, तो ये तंत्र मंत्र करने वाला इंसान है, इसीलिए ये सब प्रैक्टिस कर रहा है। भाई ये सब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका जो दिमाग का कीड़ा आप यहाँ पे मत निकालो, ठीक है। अगर कोई विश्वास के साथ में, अगर किसी के अंदर में विश्वास है, आस्था है, वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विजय थलापति के अंदर में विश्वास है, वो बहुत बड़ी भक्ति रखते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं नहीं मानते हैं उसको मुझे नहीं मालूम है, उसके बारे में मैं नहीं कहूँगा। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, अगर कोई प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता है, भक्ति है, तो वो घुटनों के बल में अगर चलता है तो उसमें तकलीफ़ क्या है, उसमें परेशानी किस बात की है। हाँ, आप अगर पवित्र शास्त्र बाइबल में आप जाकर देखो, पौलुस प्रेरित ने अपना सिर को मुंडन किया था, मतलब पूरा बाल को मुंडन किया था। उसने एक मन्नत माना हुआ था
अब मुझे मालूम नहीं है ये बात को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा एक रहस्य मैं आपको खोल दे रहा हूँ, ठीक है, जाकर बाइबल में देख लेना। तो आप पौलुस प्रेरित को आप जोड़ोगे कि नहीं ये हिंदू लोग ऐसे सिर को मुंडन करते हैं तो पौलुस प्रेरित ने एक हिंदू रीति रिवाज को पालन कर दिया। अगर आप कहेंगे तो ये कहाँ तक सच्चाई इसमें है। तो आपको ना आपके अंदर स्टडी बहुत ज़्यादा आपको करना है, और आप स्टडी तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन भूत प्रेत के बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं, इल्यूमिनाटी के बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं। आप कम से कम बाइबल पढ़िए, बाइबल के साथ समय बिताइए, ठीक है। ऐसे उल्टी फुल्टी वीडियो बनाकर लोगों को भरमाने का काम मत करिए। अगर यहाँ पर ये विजय थलापति अगर घुटनों के बल में चल के जा रहे हैं तो इसमें क्या तकलीफ क्या है। और हमको मालूम है आप बोल रहे हो कि जो कैथलिक लोग हैं वो मसीह नहीं है, हाँ वो सब ठीक है, लेकिन हर बात को इल्यूमिनाटी के साथ मत जोड़ो मेरे भाई। आगे सुनिए। घुटनों पर चर्च में एंटर हुआ है, ये क्रिश्चियन प्रैक्टिस हरगिज नहीं है बल्कि बुत परस्तों की प्रैक्टिस है। जो क्रिश्चियन प्रैक्टिस नहीं है, भूत परस्तों की प्रैक्टिस है। चलो ठीक है, लेकिन आपका जो दिमाग है ना वो ज़्यादा भूत परस्ती लग रहा है मुझे। ओके, इंडिया में हिंदू लोग प्रैक्टिस करते हैं और यही सेम इंडिया में हिंदू लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या घुटनों में जाके कोई प्रार्थना नहीं करता है? तो घुटने में जाके तो मसीह लोग भी प्रार्थना करते हैं, घुटनों के बल तो मुस्लिम्स लोग भी अपना वो जो भी करते हैं। तो क्या वो क्रिश्चियन है या फिर हम मुस्लिम हैं, ये बता दीजिएगा हमको। आगे सुनिए। इस कैथोलिक चर्च में भी की जाती है जो कि इटसेल्फ पेगन चर्च है। कैथलिक्स मसीही नहीं होते हैं, मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। तो जो मसीही बड़े फख्र से ये पोस्टें फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं कि विजय फर्स्ट क्रिश्चियन सीएम बन गया है इंडिया तमिलनाडु के अंदर, तो उनसे मैं यही कहूंगा। तो भाई पहला क्रिश्चियन सीएम तो बना ही है, लोग तो उसको एक मसीह के तौर पे देख रहे हैं। न्यूज़ चैनल में भी ये चर्चा चल रही है कि एक क्रिश्चियन बन गया, एक क्रिश्चियन व्यक्ति वो मतलब एक सीएम बन गया, ये तो चर्चा चल रहा है। तो इसमें तकलीफ आपको क्यों हो रहा है भाई? आपको क्यों तकलीफ हो रहा है? आप तो पाकिस्तान में बैठे हुए हो भाई, और अपने स्टेट में बैठ के आप हर समय इंडिया की आलोचना करते रहते हैं। अब इस बात को भी लेके ये लोग उल्टी सीधी बातें बनाएंगे। बनाओ, जितना बनाना है बनाओ। अगर अभी एक व्यक्ति तमिलनाडु में एक क्रिश्चियन व्यक्ति, हालांकि जो क्रिश्चियन की परिभाषा है वो मैं अभी यहाँ पर वो टीचिंग देने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन एक मसीह व्यक्ति अगर तमिलनाडु में सीएम बन गया है तो आपको तकलीफ क्यों हो रहा है? उसको क्यों ज़बरदस्ती इल्यूमिनाटी के साथ में, उसको ज़बरदस्ती और भूत प्रेत के साथ में, जादू तंत्र मंत्र विद्या के साथ में जोड़ने का प्रयास क्यों कर रहे हो भाई? उतना ज़्यादा अपना एनर्जी ख़त्म मत करो इधर उल्टी पुल्टी बातों में। आगे सुनिए। तो उनसे मैं यही कहूंगा कि आपका फख्र दुनिया के ओहदे नहीं बल्कि आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहिए। खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम की खातिर दुनिया की सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी, दुश्मनी रखेंगी। खुदा के कलाम में लिखा है, दुनिया अपने जैसे लोगों को अपनी तरह मोहब्बत देती है, पर जो यीशु मसीह के हैं उनसे नफरत रखती है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया के नहीं हो, तो जो शख्स दुनिया का होता है उसे दुनिया इज्जत देती है, प्यार देती है, उसे ओहदे दिए जाते हैं। पर जो यहाँ पर ये बहुत मिलावटी बात बोल रहा है ये व्यक्ति। अभी ये परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल करके किस तरीके से अपने अंदर का बड़ास मिटाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। अपने बातों को सही साबित करने के लिए अब ये वचन का सहारा ले लिया। हमें मालूम है ये वचन, और ये वचन भी इस व्यक्ति के लिए बहुत रहस्यमयी बातें होगी, जबकि मसीह लोग बाइबल पढ़ते हैं और मसीह लोगों को मालूम है कि जो संसार के होते हैं संसार उससे प्रेम करता है, लेकिन जो मसीह यीशु के होते हैं संसार उनसे बैर रखता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि संसार में आपको इज्जत नहीं मिलेगा, संसार के जो है व्यक्ति आपको सम्मान नहीं करेंगे, इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप जाकर देखिए कि पौलुस प्रेरित को उनके लोगों ने उनको स्वागत किया था, वेलकम किया था, उनको सम्मान दिया था, उनको इज्जत दिया था, ठीक है। चेलों को भी इज्जत मिला था, प्रभु यीशु मसीह को भी लोगों ने इज्जत दिया था,
जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह गधे के बच्चे में सवार होकर जब जाते हैं तो लोगों ने क्या किया कि कपड़े बिछाए और खजूर की डालियां लेकर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया था, उसका वेलकम किया था। देखो, आप जो है तोड़ना मरोड़ना मत करो। बाइबिल को लोग सही रीति से पढ़ते नहीं है, सही रीति से समझते नहीं है, बस खुद के अंदर में जो है ना उसी चीज़ को निकालने के लिए वो बाइबिल का सहारा ले लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी गलत है। तो जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, बेशक संसार उससे नफरत करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि संसार के लोग जो है उसका इज्जत नहीं करेंगे। बिल्कुल इज्जत करेंगे मेरे भाई, बिल्कुल इज्जत करेंगे। तुम संसार में हो लेकिन तुम संसार के नहीं हो। इसका मतलब ये है कि बुरी अभिलाषाएं वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा। सांसारिकता, चोरी, व्यभिचार, लुचपन और शराब पीना, नशे, ये सब कुछ सांसारिक बातें आपके ऊपर हावी नहीं होगी, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को लेकर लोग क्या कर रहे हैं, भोग विलास का जीवन बिता रहे हैं, सुख सुविधा का जीवन बिता रहे हैं, बहुत पैसे उड़ा रहे हैं अपने भोग विलास में, अपने आप को सुख सुविधा करने में, शराब पीने में, लड़कियों के साथ में समय बिताने में। तो ये सब कुछ क्या है, सांसारिक अभिलाषाएं हैं। तो इन अभिलाषाओं से अलग हटने के बारे में बाइबिल बताती है। अगर आप शराब नहीं पियोगे, अगर आप व्यभिचार नहीं करोगे, अगर आप शैतानी हरकतों को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करोगे, तब क्या होगा, संसार तुम्हारा विरोध करेगा। लेकिन यहाँ पर जो ये भाई साहब बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर विजय थलापति को जो पॉपुलैरिटी मिला हुआ है, विजय थलापति को जो सम्मानित कर रहे हैं लोग, उनको मान सम्मान कर रहे हैं, इसका मतलब वो जो है शैतान का है। ऐसा ये उल्टी फुल्टी बातें लोगों को सिखाने का प्रयास ना करें। ये आपके अंदर का भड़ास को आप मिटाने के लिए वचन का सहारा लेकर ये बेकार फालतू का काम आप मत किया करिए, ठीक है। आगे सुनिए। यीशु मसीह के हैं उनसे नफरत रखी जाती है। तो अगर आपको कोई दोस्त नहीं बनता, लोग आपको अलग कर देते हैं, अपनी ग्रुपिंग कर लेते हैं, आपसे बिला वजह नफरत रखी जाती है, तो ये निशानी है कि आप यीशु मसीह के हैं, ना कि। अच्छा, तो कोई अगर तुमसे नफरत करता है तो तुम यीशु मसीह के हो। भाई अभी जाकर देखो, मैं आपके बातों को एक बार मैं ध्यान में रखते हुए एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। विजय थलापति को केवल सब लोग सम्मानित कर रहे हैं, सब उसके सपोर्ट में है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पार्टियां उसके अगेंस्ट में हैं। विजय थलापति को जब चीफ मिनिस्टर बनने से पहले उसको कितना पापड़ बेलना पड़ा था, बार बार 3 बार जो है उसको ये साबित करना पड़ा कि वो जो है बहुमत से वो जीते हुए हैं, ठीक है। हालांकि बहुमत से वो जीत गए थे, लेकिन फिर भी उसको सीएम का कुर्सी उसको नहीं मिला था। तो उसके अगेंस्ट में अभी भी चर्चाएं चल रही है, न्यूज़ चैनल में बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। इसका मतलब आप क्या कहेंगे बताइए? अगर ये सब को बात देखोगे तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि नहीं वो मसीह का बंदा है इसीलिए उसके लोग अगेंस्ट में है। भाई ऐसा नहीं है। राजनीतिक को राजनीति में रहने दो, उसको इल्यूमिनाटी के साथ में मत घसीटो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इल्यूमिनाटी नहीं होता है, सीक्रेट सोसाइटी नहीं होता है, होता है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन हर बात को इल्यूमिनाटी के साथ में जोड़कर शैतान की शक्तियों को बड़ा दिखाने का प्रयास आप मत करो। बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और जो रहस्य जो पर्दा उठाने वाला काम कर रहे हो ना भाई, सबको अच्छे से मालूम है। आगे सुनिए। दुनिया से और दुनिया की चीजों से मोहब्बत रखने वालों में, और ये अभी वचन को लेके अपना व्याख्यान यहाँ पर दे रहे हैं और आगे आप लोगों को मैं क्या दिखाऊं। सो मसीह है मेरे प्रियो, ऐसे रहस्यमय लोगों को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। बेशक आप आज़ाद हो, आप स्वतंत्र हो, अगर आपको पसंद है आप देख सकते हो। प्रभु ने आपको फ्रीडम दिया हुआ है, फ्री विल दिया हुआ है। लेकिन एक बात को आप ध्यान रखिएगा, परमेश्वर ने जो आज़ादी दिया है, जो स्वतंत्रता दिया हुआ है, उस स्वतंत्रता में होके आप किन चीज़ों की चयन कर रहे हैं अपने जीवन में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मनुष्य को रोबोट की तरह नहीं बनाया कि परमेश्वर अपने हाथ में रिमोट रखा और वो जैसा चाहा वो मनुष्य को ऐसे इस्तेमाल करे। बिल्कुल परमेश्वर मनुष्य को जो है मनुष्य के मर्जी के खिलाफ, मनुष्य के मर्जी के विरुद्ध परमेश्वर उनसे कोई भी काम नहीं कराता है। लेकिन परमेश्वर स्वर्गीय बातों को बताता है, लेकिन मनुष्य के ऊपर डिपेंड रखता है कि वो किन चीज़ों को अपने जीवन से वो कर रहा है।
सो मसीह है मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर रोबोट की तरह हमें इस्तेमाल करता तो प्यार और कहाँ रह जाता, प्यार आज्ञाकारिता कहाँ रह जाता, उसका कोई वैल्यू ही नहीं होता, क्योंकि वो तो अपने अपने हिसाब से रिमोट कंट्रोल करके अपना बात मनवा रहा है, तो उसमें ना ही आज्ञाकारिता होगा, ना ही प्यार होगा, और ना ही वहाँ पर कोई भय भक्ति होगा। इसीलिए परमेश्वर ने जो हमको स्वयं से चुनने का अधिकार दिया हुआ है, उस अधिकार में से होके अगर हम प्रभु से प्यार करते हैं, अगर हम वचनों के अनुसार चलते हैं, तो ही हम एक सच्चे सेवक, एक भक्ति कहलाएगा, अन्यथा कोई चीज़ का महत्व नहीं रहेगा। सो आपके पास स्वतंत्रता है, आज़ादी है, कि आपको जो आज़ादी मिला है, स्वतंत्रता मिला है, उस आज़ादी में होके आप किन चीज़ों को चयन करते हैं, किन चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। तो मैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो डायरेक्टली कहूँगा, ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले लोगों को आप ना देखें तो बेहतर है, क्योंकि आपके दिमाग में जो एक असर बन जाता है, जो चीज़ आप देखते हैं ना, उस चीज़ का छाप बन जाता है, और आप जो है परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर के वचन से आगे भटकते जाते हैं। ये व्यक्ति का मैंने एक बहुत पहले, शायद साल 2 साल पहले एक वीडियो मैंने देखा हुआ था, एक व्यक्ति ने मुझे मेरे पास भेजा हुआ था। इसका ये कहना है कि महिलाओं के साथ में जो शैतान जाके उनके साथ में व्यभिचार करता है। तो ऐसे बहुत उल्टी सीधी बातें ये बताते हैं, और इनका बताने का शैली जो है ना, वो ज़बरदस्त है। वो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करेंगे, चीज़ों को दिखाएंगे कि ये बहुत रहस्यमय चीज़ों को ऊपर से पर्दा उठा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए, दूर रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो को देख के आपकी क्या राय है, क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।